हेलो चिल्ड्रन। पिछली वीडियो में हमने द लैंड ऑफ राइजिंग सन ये पोएम पढ़ा था। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, एक बार सबको रिवाइज कर देती हूँ। आप देखो, नेबरिंग यानी पड़ोस में रहने वाले, राइजिंग सन उगता हुआ सूरज, लैंड भूमि, चेरी फूल का नाम, ब्लॉसम खिलना, बिगन प्रारंभ हुआ, राइड सवारी करना, बुलेट ट्रेन तेज़ रफ्तार की रेलगाड़ी, साइट्स दृश्य, क्लाइंब चढ़ना, फूजी जापान का एक पुराना पर्वत उसका नाम है, हाइट्स यानी ऊंचाई, नेचुरल प्राकृतिक जिसे बनाया ना गया हो, यूनिक अनूठा या अनोखा, सिंबलाइज प्रतीक या उसकी तरह, एयर हवा, मिस्टिक रहस्यमय, काबू की शास्त्रीय नृत्य नाटिका, अमेजिंग अद्भुत, ग्रेसफुल शालीन और सुंदर, इनक्रेडिबली या इनक्रेडिबल अतुल्य या अतुल्यता, ऑडियंस दर्शक, और अनटिल मतलब जब तक। इधर आइए, बेड मतलब बोली लगाना, फेयरवेल विदाई, एम्बार्क पहुंच जाना, और डिसाइड यानी निर्णय लेना। ये कुछ शब्द अर्थ है। हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। सेक्शन ए में देखिए, रीड एंड फाइंड मतलब पढ़ो और पता लगाओ। तो क्या पता लगाना हमें? आंसर दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जापान नोन एज? जापान कैसे जाना जाता है? इसका उत्तर देखिए, जापान नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फेमस ट्रेन ऑफ जापान। जापान के प्रसिद्ध रेलगाड़ी का नाम बताओ। द फेमस ट्रेन ऑफ जापान इज द बुलेट ट्रेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द गार्डन्स ऑफ जापान? जापान के उपवन या बगीचे कैसे हैं? द गार्डन्स ऑफ जापान आर ब्यूटिफुल, कॉमा नेचुरल एंड यूनिक। वो जापान के गार्डन सुंदर हैं, प्राकृतिक हैं और यूनिक हैं, अनूठे हैं। हाउ आर द काबुकी एक्टर्स? और जापान के जो काबुकी एक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, वो कैसे हैं? तो उत्तर देखिए, द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। काबुकी एक्टर्स कैसे हैं? अमेजिंग है, अद्भुत हैं, और ग्रेसफुल हैं, शालीन है, सुंदर है। लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट एंड वाई? मतलब किस देश में आप जाना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर तो आपको खुद ही देना है कि आप किस देश को पसंद करते हो। लेकिन अगर मैं आपका पूरा आंसर लिख दी हूँ, सिर्फ वो जगह छोड़ दी हूँ जहाँ पे कि आप जिस देश में जाना चाहते हो उसका नाम लिखोगे। तो इस तरह लिखोगे, कैपिटलाइज से शुरू करेंगे, आई वुड लाइक टू विजिट, जो देश का नाम आप लिखना चाहते हो लिख लो, उसके बाद फुल स्टॉप है, और अगला लाइन में फिर बी कैपिटल होगा, बिकॉज अब लिख पूछ रहा है कि वाई, क्यों आप उस देश में जाना चाहते हो? बिकॉज आई लाइक इट्स ब्यूटी, क्योंकि मैं उसकी सुंदरता पसंद करता हूँ, है ना। कोई भी देश सुंदर तो सभी देश होते हैं, तो मैं उसकी सुंदरता पसंद करता हूँ, इससे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ आप अपने देश का जो पसंदीदा देश का नाम लिख लेना। बाकी उत्तर मैंने लिख ही दिया है। ये तो क्वेश्चन आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, सेक्शन बी में आइए, मैच द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए विथ कॉलम बी। यहाँ देखिए, कॉलम ए को ग्रुप ए, ग्रुप बी लिखा हुआ है। आपको राइमिंग वर्ड्स है जिसको मैच करना है। राइमिंग वर्ड्स मतलब जिसका अंत उन लेटर से होता है जो सेम लेटर से अंत हो। जैसे सन में यू एन है अंत में, तो बिगन में भी यू एन है। तो जिसके अंतिम लेटर सेम हो या जो सुनने में एक जैसे हों। जैसे यहाँ देखिए, साइट्स और हाइट्स में अंतिम लेटर सेम नहीं है। यहाँ पे अंत में ई एस है, यहाँ टी एस है, अंत में एक जैसे नहीं है, फिर भी सुनने में एक जैसे हैं। जैसे साइट्स हाइट्स, तो सुनने और बोलने में जो एक जैसे हों, और या नहीं तो जिनके अंतिम लेटर एक जैसे हों, उन्हें कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो इस तरह आप देखिए क्या किससे मिलेगा। मैंने सारे नहीं मिलाए हैं। सन, बिगन, यूनिक, मिस्टिक, क्योंकि यहाँ भी क्यू यू ई, यहाँ भी क्यू यू ई है, साइट्स, हाइट्स, वेल, फेयरवेल। तो दो मैंने मिलाए, दो आपको मिलाना है।
सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो पोएम से ढूंढ के ही आप लोग खुद भर लोगे, जिन्हें आता है वो कर लोगे, जो नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ से देखें। द गार्डन्स इन जापान आर, आप देखिएगा पोएम में ही आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए द गार्डन्स दे आर ब्यूटीफुल, है ना, वही वाला ये सेंटेंस है। द गार्डन्स इन जापान आर ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आई वुड लव टू क्लाइंब फूजी माउंटेन। यहाँ एफ कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये नाम है पहाड़ का, और किसी भी नाम को कैपिटल से लिखते हैं। थर्ड है द काबुकी एक्टर्स आर, जैसे काबुकी में के भी कैपिटल लिखा हुआ है। द काबुकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। फोर्थ, आई कांट वेट टू राइड द बुलेट ट्रेन। एंड लास्ट, आई कांट वेट टिल आई एम्बार्क। पेज नंबर 41 हो गया। पेज 42 पे आइए। यहाँ पे देखिए सेक्शन डी में रीड द पोएम एंड रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। कह रहा है पोएम पढ़ने के बाद आप ये उल्टे पुल्टे सीक्वेंस में दिए हुए वर्ड्स हैं, इनको फिर से रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज मैंने फिर से सजाइए सही सीक्वेंस में, और तब लिखिए। यहाँ पे यूज़ कैपिटल लेटर्स वेन एवर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कैपिटल लेटर का यूज़ कीजिएगा। तो पहला जो वर्ड दिया हुआ है आपको, वो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे डबल ओ डाला है, एल के बाद डबल ओ, वो डबल ओ नहीं होगा, एक ओ होगा, एक में एस लिख दीजिए जैसा मैंने किया है। अब हो गया ये एल ओ एस बी एस ओ एम, तो ये बनेगा ब्लॉजम, बी एल ओ डबल एस ओ एम, ब्लॉजम। नेक्स्ट है ई ओ वी एल, ये होगा एल ओ वी लव। आई बी एल यू टी ई, ये होगा बी यू डबल एल ई टी, बुलेट। एन आई यू क्यू यू ई, ये बनेगा यूनिक, यू एन आई क्यू यू ई। फिर है बी के ए यू आई के, ये बनेगा काबुकी, के ए बी यू के आई, और यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा, ये बड़ा के होगा, क्यों, क्योंकि ये नाम है काबुकी एक्टर्स का। अब यहाँ तक तो आपका ख़त्म ही था, लेकिन ये ब्लू ग्रीन बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है जो जीके के नाते, और जब हम जापान के बारे में इतनी चीज़ें जान ही रहे हैं तो इसे भी जान लें। तो चलिए रीड एंड से पढ़ो और बोलो। द हिस्ट्री ऑफ जूडो, मतलब जूडो का इतिहास। जूडो कराटे का आपने नाम सुना होगा, कई फिल्मों में भी देखा होगा। जूडो कराटे एक फाइट्स जैसा होता है, तो दुश्मनों को हम लोग मार गिराते हैं जूडो के चलते, तो इसके बारे में जानते हैं। जूडो इज़ अ मार्शल आर्ट। जूडो क्या है, एक मार्शल आर्ट है, मतलब जो सैनिकों को जैसे फौज में सिखाया जाता है। ओरिजिनेटेड इन जापान, ये जापान में इसकी उत्पत्ति हुई। एंड इट इज़ नाउ नोन अराउंड द वर्ल्ड एज एन ओलंपिक स्पोर्ट। तो ये तो जापान में इसकी उत्पत्ति हुई, किंतु आज ये पूरे विश्व में जाना जाता है एज अ ओलंपिक स्पोर्ट के भी बारे में, क्योंकि ये ओलंपिक स्पोर्ट के रूप में भी खेला जाता है ओलंपिक में। जूडो बिगन इन 1882, ये 1882 ईस्वी में शुरुआत हुई बाय कॉम्बाइनिंग जिजित्सु, अ फॉर्म ऑफ रेसलिंग। कुश्ती का एक प्रकार है जिजित्सु, और उसको जूडो के साथ मिलाकर 1882 ईस्वी में से शुरुआत इसकी की गई, विथ मेंटल डिसिप्लिन, जो मानसिक हेल्थ के लिए था। करेंटली सम 184 कंट्रीज एंड रीजन्स आर मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। आज 184 देश हैं जिसके जो इसके मेंबर हैं, किसके, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मेंबर हैं, सदस्य हैं। द स्पोर्ट्स इज़ पर्टिकुलरली पॉपुलर इन यूरोप। आज ये जो गेम है या स्पोर्ट है, ये यूरोप में बहुत फेमस है। इनफैक्ट मेनी मोर पीपल इन फ्रांस पार्टिसिपेट प्रैक्टिस जूडो देन जापान। आज स्थिति ये हो गई है कि जापान है एशियन कंट्री और फ्रांस है यूरोपियन कंट्री। तो ये जापान में जूडो का जन्म हुआ, लेकिन आज जापान से ज़्यादा यूरोप में या फ्रांस में माने प्रचलित है। जापान इज़ कंटिन्यूइंग टू प्रमोट जूडो इन अदर कंट्रीज़। जापान ने लगातार कोशिश की है अपने इस गेम जूडो को दूसरे देशों में फैलाने की। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, बाई सेंडिंग इंस्ट्रक्टर्स, इसके लिए उन्होंने अपने जानकार को या कोचेस को भेजा है दूसरे देशों में, टू रीजन वेयर जूडो इज़ नॉट सो वेल नोन, जहाँ बहुत अच्छी तरह से लोग जूडो के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें जानकारी देने के लिए अपने जानकार को भेजते हैं वो। और लाइक अफ्रीका, जैसे कि अफ्रीका और ओशियाना ऐसे देश हैं जहाँ जूडो के इंस्ट्रक्टर भेजे जाते हैं जापान से। एंड डोनेटिंग सेकेंड हैंड जूडो यूनिफॉर्म्स। इसके अलावा अपने देश के, जापान अपने देश के खिलाड़ियों के बचे हुए
यूनिफॉर्म्स को भी दूसरे देशों में भेजता है जहाँ इसकी कमी है। तो आपको मालूम होगा कि ये खास प्रकार के यूनिफॉर्म पहन के जूडो खेले जाते हैं, जो क्रीम कलर के एक लंबा सा चोगा सा होता है, बीच में बेल्ट होते हैं बांधने के। तो एक इस खास प्रकार का यूनिफॉर्म है, तो इसे भी जापान दूसरे देशों में भेजता है ताकि हमारा गेम ज़्यादा प्रचलित हो। इस तरह हमने जूडो के बारे में जाना। नीचे कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, आपको लिखना तो नहीं है, इसके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जानने के लिए आप इसे जान सकते हो। नाव से अब बोलिए, वे डिड जूडो ओरिजिनेट। अगर आपको पूछा जाए अब इतना जानकारी के बाद कि जूडो की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स बोलोगे जापान। तो इसका उत्तर होगा जूडो। जूडो तो यहाँ से ही लिखेंगे, और जूडो का जे कैपिटल होगा, बड़ा होगा, क्योंकि जूडो एक नाम है खेल का। तो जूडो उसके यहाँ दिखे नंबर 1 में जोड़ दें, ओरिजिनेटेड इन जापान। ये उसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ इट। ये किस प्रकार का आर्ट है? पहला लाइन इसका उत्तर है, जूडो इज़ अ मार्शल आर्ट। थर्ड है, व्हाट इज़ जापान डूइंग टू प्रमोट जूडो वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में जूडो को फैलाने के लिए जापान क्या करता है? तो मैंने आपको बताया जापान 2 काम कर रहा है। एक तो सेंडिंग इंस्ट्रक्टर्स, अपने जानकारों को भेजता है जानकारी फैलाने के लिए, और दूसरा डोनेटिंग सेकेंड हैंड जूडो यूनिफॉर्म्स। जूडो के जो खास प्रकार के ड्रेस हैं वो उनके देश में जो बचे होते हैं खिलाड़ियों के, उन्हें दूसरे देशों में भेजा जाता है। इस तरह ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आपने जूडो के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल की। पेज नंबर 48 में देखिए, यहाँ पे एक जापानीज़ गर्ल है जो जापानीज़ ड्रेस पहनी हुई है। इस ड्रेस का नाम है किमोनो। इसे कहते हैं किमोनो, याद रखिएगा। हम लोग जापान के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग जान सकते हैं। अब इस लड़की के ड्रेस को आपको कलर करने कहा जा रहा है, ये तो आप कर ही लोगे। और इस तरह आपको भी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट जब हम दूसरे वीडियो में दूसरे लेसन को पढ़ेंगे तो वो भी जापान के ही बारे में है, और ट्रिप टू जापान, माने जापान का एक दौरा। तो ये भी हम लोग जापान के बारे में कुछ और नई चीज़ें जानेंगे। तो आज हम इस पोएम के आधार पर जितनी चीज़ों को जान चुके हैं उनका एक लिस्ट आप तैयार करो बेटा। ये एक वर्कशीट बनाओ, जैसे मैं हमेशा आपको एक वर्कशीट देती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप भी यहाँ पे एक वर्कशीट बनाइए, मतलब एक लिस्ट तैयार कीजिए, जो नेक्स्ट लेसन जब मैं पढ़ा दूँगी तो उसके बाद आप ये लिस्ट मुझे मैं आपको दिखाऊँगी। चाहे आप तब तक आप भी रेडी कर लेना, तब तक कुछ और चीज़ों की लिस्ट बन जाएंगी। अभी इस पोएम के आधार पर हम लोग जो लिस्ट बना सकते हैं, देखिए पेज में आप ऐसे ही सुंदर से कलरफुल, जैसे मैं इधर करती हूँ ये सब, ऐसे आप एक लिस्ट बनाना और उसे अपने फाइल में रखिएगा हमेशा के लिए। जैसे हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले तो जापान के बारे में जाना कि ये राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ की फूजी, इसके माउंटेन के बारे में जाना, इसके एक्टर्स के बारे में जाना, यहाँ के फ्लावर्स के बारे में जाना, चेरी ब्लॉसम के बारे में जाना। तो सबके लिस्ट आप बना सकते हैं। राइजिंग सन, जापान एज अ राइजिंग सन, चेरी ब्लॉसम इसके फूल का नाम, फिर है फूजी माउंटेन, फिर यहाँ के गार्डन्स जो नेचुरल हैं, ब्यूटीफुल है, काबुकी एक्टर्स के बारे में, तो उनको भी एक लिस्ट उनका तैयार करेंगे। और अभी हमने जाना जूडो, ये एक मार्शल आर्ट जूडो। तो इस तरह इन सब चीज़ों की लिस्ट बनाना, और तब तक हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ और लिस्ट तैयार हो जाएंगे। ये आपकी जानकारी के लिए हमेशा आपके पास रहेंगे। तो ओके, थैंक यू।